साइंटिस्ट क्लासेस। बेटा माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। आज जो अपन टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है हमारे पास क्या, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स क्या होती है, इंटरफेरेंस किस तरीके से अपन इंटरफेरेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो सब चीजें अपन आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास फिजिक्स 1 का सबसे पहला चैप्टर है जो कि कहलाता है क्या, इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स। ध्यान से अपन सीख समझते हैं पहले कि व्हाट इज मीन बाय इंटरफेरेंस। बेटा इंटरफेरेंस वर्ड कहाँ से आया, ये हमारे पास आया दो वेव्स या दो से ज्यादा वेव्स जब हमारे पास सुपर इम्पोज होती हैं, एक साथ मिक्स होती है तो उनसे एक रिजल्टेंट वेव बनती है, उसको अपन क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहा जाता है। से सिंपल सा एग्जांपल लूं, अगर हमारे पास ये एक वेव है और ये दूसरी वेव है जो इसके साथ वैरी कर रही है किसी भी, और इनसे अपन ने एक रिजल्टेंट वेव बना लिया दोनों को मिक्स करते हुए, और इनके बीच में कोई भी अनदर वेव ट्रैवल कर रही है तो ये किसकी वजह से होती है, इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स की वजह से होती है। समझ गए बात को। ये हमारे पास कहलाता है रिजल्टेंट वेव्स, और यहाँ पर हमारे पास टाइम के साथ साथ ये धीरे धीरे वेव वैरी करती चली जाती है तो इसको अपन कहते हैं क्या, इंटरफेरेंस। कुल मिलाकर के रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, एनर्जी ऑफ वेव्स का। जो भी एनर्जी ऑफ वेव्स है वो जब हमारी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब मिक्स होती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है किसकी वजह से, सुपरपोजिशन की वजह से, तो जो चीज डेवलप होगी वो कहलाएगी आपकी क्या, इंटरफेरेंस कहलाएगा। यानी इंटरफेरेंस हमारा रिफर कर रहा है किसको, उस इफेक्ट्स को बता रहा है जो हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं किसकी वजह से, सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स। दो और दो से ज्यादा वेव्स को जब मैं एक साथ सुपर इम्पोज करता हूँ, एक साथ मिलाता हूँ, एक साथ ट्रैवल कराता हूँ, तो जो चीज हमारी बनती है उसको आप क्या कहते हो, इंटरफेरेंस ऑफ द वेव कहलाता है। समझ गए। रिफर टू द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव ट्रेन्स। दो और दो से ज्यादा वेव ट्रेन्स जब कभी ट्रैवल करेंगी और उनका जब मुझे रिजल्टेंट लेना होगा वो हमारे पास कहलाएगा क्या, इंटरफेरेंस। अब बेटा बार बार अपन इंटरफेरेंस में एक वर्ड यूज कर रहे हैं जो कि क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। क्या है, सुपर। क्या चीज है ये सुपरपोजिशन, किसने दिया था ये सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, सुपर मतलब बड़ा, पोजिशन मतलब सेट करना, मतलब मैं दो वेव्स को एक दूसरे में क्या कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ, और जो चीज जनरेट हो रही है वो इंटरफेरेंस वेव कहला रही है। तो जिसने ये मुझे दिया था, ये इसके बारे में डिस्कस किया था, वो था हाइगन्स प्रिंसिपल, HUIGEN। हाइगन एक साइंटिस्ट था जिसने मुझे इन सब चीजों के बारे में बताया। क्या कहा उसने, देखना बेटा, जब दो और दो से ज्यादा वेव्स हमारी इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ, से एक वेव ये थी और दूसरी वेव ये थी, अगर ये दो वेव, इसका रिजल्टेंट, इसका बोला ये कितना है, y1 है, इसको बोला ये कितना है हमारे पास, y2 है, अगर ये ट्रैवल कर रहा है किसके साथ, टाइम के रेस्पेक्ट में ट्रैवल कर रही हैं, व्हेन टू और मोर वेव्स इंटरेक्ट ईच अदर, जब दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी किसी सर्टेन रीजन में, किसके साथ, टाइम के साथ, जो भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट को किससे इंडिकेट किया मैंने, y से, यानी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा y, वो इन दोनों का वेक्टर सम कहलाएगा। y वेक्टर इक्वल्स टू कितना, y1 वेक्टर प्लस का कितना, y2 वेक्टर कहलाएगा। समझ गए। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चीजें एक साथ इंटरेक्ट करती है, मिलती हैं, इज द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर सम है किसका, इनका दोनों का डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम कहलाता है। ये बात आई समझ में अच्छे से कि क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहती है, जब दो और दो से ज्यादा वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वेव बनता है, वो रिजल्टेंट वेव कैसे बनता है, दोनों की वेव्स का टोटल सम करके अपन तैयार करते हैं, और उसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहा जाता है। अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, टिल देन जल्दी से पहले इसको देखो, फिर अपन आगे की बात करते हैं नया डेरिवेशन के साथ। ध्यान से देखिए ना। अब अपन दोनों को मिक्स करते हैं, किन दोनों को, अभी तक हमने दो टॉपिक डिस्कस किए, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के रेस्पेक्ट में क्या, सुपरपोजिशन। ध्यान से बेटा, इंटरफेरेंस एंड सुपरपोजिशन ऑफ द वेव इन स्पेस, किस तरीके से इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन वेव हमारी बिहेव करती है, क्या इसका सर्कमस्टेंसेस रहते हैं। जैसे अपन ने दो कोहेरेंट वेव्स ली, अब सबसे पहली वर्ड यहाँ पर आता है कोहेरेंट। व्हाट इज मीन बाय कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब ऐसी वेव्स जिनका बिहेवियर एक जैसा है, उसको आप लोग क्या कहते हो, कोहेरेंट कहते हो। तो कंसीडर किया अपन ने दो कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट वेव्स क्या है, जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, हैविंग अ फेज डिफरेंस, उनका कोई ना कोई फेज डिफरेंस होगा,
दैट रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, जो टाइम के साथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसको क्या कहते हो, कोहेरेंट वेव्स कहा जाता है। समझ गए ना बात को। ऐसी वेव जिनके अंदर फ्रीक्वेंसी सेम होगी और कोई ना कोई फेज डिफरेंस होगा और वो भी कांस्टेंटली बिहेव करेगा, उसी को अपन कहेंगे क्या, कोहेरेंट वेव्स कहेंगे। तो इन्हीं दो कोहेरेंट वेव्स में सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है ओमेगा, बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड, पर उनका एम्पलीट्यूड क्या है, अलग अलग है, से A1 और A2। अब मैं इसका एक डेरिवेशन बताता हूँ, ध्यान से देखना। लेट हमारी एक वेव है, लेट y1 हमारी एक वेव है जिसको बोला A1 साइन ओमेगा टी, y2 मैंने दूसरी वेव बोली जिसका है हमारे पास A2 साइन, फेज में चेंज कर दिया ओमेगा टी प्लस का क्या कर दिया, फाई कर दिया। अब थोड़े पहले मैंने बताया था सुपरपोजिशन क्या होता है, y वेक्टर इक्वल्स टू y1 वेक्टर प्लस का कितना होता है, y2 वेक्टर, दोनों को ऐड कर दो, A1 साइन ओमेगा टी प्लस का A2 साइन ओमेगा टी प्लस का क्या कर दिया, फाई कर दिया। समझ गए बात को। अब बेटा करना शुरू करो, A1 साइन ओमेगा टी प्लस का A2, इसको साइन A प्लस बी के फॉर्मूले से खोल दो। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला जानते होंगे, साइन A कॉस बी प्लस का कॉस A और ये कितना, साइन बी, तो अपन ने लगा दिया ये पूरा फॉर्मूला। यहाँ से A1 साइन ओमेगा टी तो एज इट इज प्लस का A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई, A2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस का A2 कॉस ओमेगा टी और ये कितना, साइन फाई है हमारा। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखो, ये साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, A1 प्लस का A2 और ये कॉस फाई हो गया, और मैंने कॉमन ले लिया क्या, साइन ओमेगा टी प्लस का यहाँ पर कितना, A2 कॉस A2 साइन फाई और ये कॉस ओमेगा टी, साइन फाई को पहले लिख लिया, क्यों लिखा अभी कारण बताता हूँ इसका। यहाँ तक आ गया। अब बेटा ये जो क्वांटिटी है इसको अपन कुछ मान लेंगे और इस वाली क्वांटिटी को अपन कुछ मान लेंगे। तो मैं कुछ मानने के लिए यूज करता हूँ, तो ध्यान से देखना कैसे करना है। y वेक्टर इक्वल्स टू, चल पहले मान लेते हैं, लैप कर लिया थोड़ी देर के लिए, A1 प्लस का A2 कॉस फाई, इसको मान लिया r कॉस ऑफ थीटा, है ना, और A2 साइन फाई को मान लिया अपन ने r साइन ऑफ कितना, थीटा। या तो कुछ और मान लो या तो ये मान लो, ध्यान से देखो क्या, ठीक है, मान लिया। अब क्या करें, मान लिया तो पुट कर दो ना बेटा इसके अंदर, तो y वेक्टर इक्वल्स टू, इसकी जगह A1 प्लस A2 कॉस फाई, A1 प्लस A2 कॉस फाई की जगह r कॉस ऑफ थीटा, r कॉस ऑफ थीटा साइन ओमेगा टी कर दिया प्लस का, इसकी जगह पुट कर दो r साइन ऑफ थीटा, r साइन ऑफ थीटा और ये कॉस ओमेगा टी कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं, इजी गोइंग है। अब बेटा इन दोनों में से r कॉमन आ रहा है, अब यहाँ देखो फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए और ये कितना, साइन बी, बन रहा है नहीं बन रहा, तो इसको क्या लिख दोगे, साइन ए प्लस बी लिख दोगे, तो साइन ओमेगा टी प्लस का क्या लिख दिया अपन ने, थीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये आ गया आपका वाई वेक्टर। रिजल्टेंट आ गया आपका किसका, दो वेव्स जब आपस में सुपर इम्पोज कर रही है। चलो अब इस r की वैल्यू निकालते हैं जो कि हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा, और इस थीटा की वैल्यू निकालते हैं जो कि हमारा फेज कहलाएगा। इसको बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया सेकंड। स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया किसको, फर्स्ट को और सेकंड को। तो बेटा स्क्वायर करा, A1 प्लस का A2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का क्या कर दिया, होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान से इस चीज को देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा है ना अच्छे से। अब क्या दिख रहा है, इसको होल स्क्वायर को खोल देंगे, खोल दे होल स्क्वायर को, देखो A1 स्क्वायर प्लस का A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस का 2A1 A2 और ये कितना, कॉस फाई। सिमिलरली इसको ओपन करेंगे, A2 ये कितना, साइन स्क्वायर फाई। अब बेटा इसका r स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया, तो उसको 1 लिख दिया। यहाँ से ध्यान से देखो बेटा, A2 कॉस स्क्वायर फाई, A2 साइन स्क्वायर फाई, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, सॉरी
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, A2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लिया अपन ने, ठीक है। तो ये A1 स्क्वायर एज इट इज, ये A2 स्क्वायर एज इट इज, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव कितना हो गया, 1 हो गया कॉमन लेकर के, और यहाँ आ गया 2A1 A2 और ये कितना कॉस फाइव इक्वल टू कितना R स्क्वायर। डन, ये चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। R का रूट ले लो, R इक्वल टू अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस का कितना A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और ये कितना आ गया कॉस फाइव। दैट इज द रिजल्टेंट वेव, दैट इज द रिजल्टेंट, ये आपका क्या कहलाएगा, R वेक्टर कहलाएगा, जो कि क्या है, रिजल्टेंट बताता है दो वेव्स के बीच का। क्लियर हो गई यहाँ तक बात अच्छे से। अब बेटा एक बार रिजल्टेंट आ गया तो अपन इसका फेज भी निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ से इसका फेज भी निकालूंगा, तो ध्यान से देखना फेज कैसे निकालते हैं। जैसे अपन ने ये निकाला है, सिमिलर फॉर्मेट में अपन क्या निकालेंगे इसका फेज। जैसे मैंने स्क्वायरिंग और एडिंग करी थी फर्स्ट और सेकंड की, अब अपन इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। क्या कर रहा हूँ मैं, सेकंड डिवाइडेड बाय क्या कर रहा हूँ फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा अपॉन में कितना आर कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू A2 साइन फाइव, A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस का A2 कॉस फाइव, A1 प्लस का A2 कॉस फाइव। बेटा मैकेनिक्स करके एक सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, वहाँ भी ऐसा ही कुछ रिजल्टेंट आता था। याद करो जब अपन फोर्थ लॉ ऑफ फोर्सेस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ते थे, आता था यहाँ पर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा, वो का वही डेरिवेशन है एज इट इज, बट पैटर्न अलग है, वो का वही एंगल है जो बस पैटर्न अलग है। वहाँ भी आप ऐसे निकालते थे, यहाँ भी आपका फॉर्मूला वही आता है बट पैटर्न अलग हो जाता है। यहाँ आ गया tan थीटा की वैल्यू A1 प्लस का A2 और ये कितना cos फाइव। चाहो तो यहाँ से थीटा निकाल लो, tan इनवर्स करके A2 साइन फाइव, A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस का A2 और ये कितना cos फाइव। ठीक है, तो ऐसे आपका क्या आ जाएगा, ये डायरेक्शन बताने के लिए आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड आ गया R और ये क्या आ गया डायरेक्शन। आई होप सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ध्यान से देख लो बेटा, फिर अपन इन दोनों वेव्स का इंटेंसिटी बताएंगे कि इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती है, उसको अपन ध्यान से देखें। ठीक है, टेक अ लुक, इसका एक बहुत प्यारा सा लुक ले लो, स्नैपशॉट ले लो, पर अच्छे से पूरा डिवीजन देख लो। यहाँ से स्टार्ट है टिल ये होता हुआ फिर यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट है मैग्नीट्यूड, ये हमारा डायरेक्शन है जो कि एंगल कितना है, थीटा। चलिए आ गया, अच्छा लग रहा है तो बच्चा जल्दी से लाइक कर देना, बहुत अच्छे से कमेंट कर लेना, ताकि आप लोगों को आगे के लेसन भी मिलते चले जाएंगे। चलो अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारे पास, लिसन केयरफुल। अब मैंने क्या बोला, इंटेंसिटी यहाँ पर डेवलप होगी। जो इंटेंसिटी होती है इसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, लाइट की इंटेंसिटी क्योंकि कैसी होगी, क्योंकि हमारी जो वेव्स है वो लाइट के अकॉर्डिंग ही वैरी कर रही है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है बेटा, आर स्क्वायर में, यानी इसका प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटा करके क्या लगा देता हूँ, के आर स्क्वायर। याद रखना, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट ऑफ द टू वेव्स। तो आई के आर स्क्वायर कितना था बेटा, ये रहा A1 स्क्वायर प्लस का A1 स्क्वायर प्लस का कितना A2 स्क्वायर प्लस का 2A1 A2 और ये कितना आ गया था cos फाइव, ये आ गया था हमारे पास cos फाइव। ठीक, चलते हैं आगे। अब बेटा k को सबको दे दियो, k A1 स्क्वायर k A2 स्क्वायर प्लस का 2k A1 A2 और ये कितना cos फाइव। बोलो कोई डाउट है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको अच्छे से, चल बढ़िया। ये है हमारा i। अब i को इसको बेटा लिख दिया रूट के A1 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ रूट के A1 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ रूट के A2 का होल स्क्वायर, इसको 2 रूट के A1 और रूट के A2, के को तोड़ दिया रूट के इंटू रूट के और ये कितना cos फाइव। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आ गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ नहीं ना। चलो अब बेटा ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab cos फाइव। क्या लिख सकते हैं इसको, ध्यान से देख लो, टेक अ लुक, बहुत ध्यान से देखो, फिर बताओ मुझे क्या लेंगे। मैं आपको टाइम देता हूँ देखने का, अच्छे से आराम से देख लो क्या होगा, सोचो पता लग रहा है क्या होगा। हाँ
बेटा हाँ, इसको मान लेंगे अपन कुछ, इसको कुछ मान लेंगे, कुछ बन जाएगा। चलो देखो मानते हैं। अब देखो इंटेंसिटी है ना, इसको बोल दिया I1 का स्क्वायर, इसको रूट I1 कर देना, रूट I1 का स्क्वायर, इसको रूट I2 का स्क्वायर, और ये 2I1 I2 और ये कितना cos फाई। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा आपका रूट I1 का स्क्वायर प्लस के रूट I2 का स्क्वायर प्लस का 2I1 I2 और ये कितना cos फाई के रेस्पेक्ट में आप लोगों का ये चीज़ डेवलप हो जाएगी। समझ गए? चाहो तो इसको लिख सकते हो I1 प्लस का I2 प्लस का 2 रूट I1 I2 ऐसे, अगर अच्छे से लिखना है I1 प्लस का I2 प्लस का, सॉरी मैंने यहाँ पर रूट I1, ठीक है, रूट I1 अंदर वाले को माना, रूट I1 रूट I2 और ये कितना cos, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गई? ध्यान से देखो बेटा, इसी के बाद हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कंडीशन डेवलप होगी जो आगे आने वाले टॉपिक्स में अपने को हेल्प करेंगी, जिसको कहते हो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट टेक अ लुक फर्स्ट। नाउ वी हैव टू टेक द वेरिएशन। अब अपन वेरिएशन देखेंगे, ध्यान देना, इंटेंसिटी वेरिएशन। इंटेंसिटी अभी भी जो अपन डिस्कस किया, कितना I1 प्लस का I2 प्लस का 2I1 I2 cos में फाई रूट की वाला, ठीक है ना। तो वही चीज अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, दो टर्म में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद रखना बेटा, मैक्सिमम मतलब कंस्ट्रक्टिव और मिनिमम मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये दो अलग अलग नाम हैं जो अगर हमारे पास जो फेज डिफरेंस है अगर वो वैरी कर रहा है इवन मल्टीपल ऑफ पाई में, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 2n पाई में, तो बेटा cos हर पाई के मल्टीपल पर, इवन मल्टीपल पर कितना होता है 1, और ऑड मल्टीपल जब अपन फेज डिफरेंस लेते हैं पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो cos फाई कितना होता है हमारे पास माइनस का 1 होता है। जानते हो ना ये वाली बात, cos की वैल्यू, हाँ आर का फॉर्मूला ये निकाला था a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 into cos फाई। cos फाई की जगह 1 प्लेस कर दो तो ये फॉर्मूला बन गया a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो a1 प्लस a2 आ जाएगा। इसको कहते हैं मैक्सिमम, क्या कहते हैं, मैक्सिमम रिजल्टेंट कहलाता है, ठीक है। सिमिलरली I इक्वल टू I1 प्लस I2 2I1 I2 cos फाई था, cos फाई की जगह 1 रख दो तो 1 रख दूंगा, तो ये बन गया रूट I1 का स्क्वायर रूट I2 का स्क्वायर 2 रूट I1 रूट I2, तो रूट I1 प्लस के रूट I2 का होल स्क्वायर, इसको कहते हैं मैक्सिमम, क्या कहते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी कहलाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। चलो सिमिलर यहाँ पर इसके अंदर cos फाई की जगह -1 रख दो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस का बन जाएगा, तो इसको आर मिनिमम कह देंगे, ठीक है। सिमिलरली ये cos फाई माइनस आ जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, सॉरी, और ये रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर रहेगा, इसको कहेंगे I मिनिमम का आ जाएगा, ठीक है। अब कई बार ऐसा दोनों का रिलेशन आ जाता है कि मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो बताओ, इंटेंसिटी में न्यूमेरिकल के अंदर पूछ लेता है, तो मैक्सिमम टू मिनिमम कितना हो जाएगा, I मैक्स कितना है बेटा, रूट I1 प्लस का कितना रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस का कितना रूट I2, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, इस हिसाब से हमारे पास चीज़ें डेवलप हो जाती है। एक और नई टर्म जो यहाँ आती है बेटा वो होता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को आप फाई से रिप्रेजेंट करते हो और वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। कई बार इस फेज को तो फाई से कहते हैं, इसको डेल्टा से कहते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, डेल से, ठीक है। कभी ये वाला डेल, कभी ये वाला डेल, अधिकतर आपको ये वाला डेल मिलेगा यहाँ पर, तो ध्यान रखना पाथ डिफरेंस मतलब कितना डेल, ठीक है। बहुत ध्यान से बेटा आज के टॉपिक को डिस्कस करो, अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब तो कर ही लेना क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय एवरीवन, बहुत अच्छे से इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करो। इसके बाद अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि हमारा न्यूटन्स रिंग कहलाएगा या माइकलसन इंटरफेरोमीटर कहलाएगा, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं दोनों में से। वहाँ पर भी मैं इन्हीं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की दोबारा से बात करूँगा और आप लोगों को चीज़ों के साथ डेवलप करें। टिल देन बाय बाय एवरीवन।